हलचल इंडिया जी चैनल के माध्यम से आप आरजेडी के जन विश्वास महारैला पटना गांधी मैदान में 3 मार्च 2024 का सफलता एवं राजनेताओं के भाषण का क्रिया प्रतिक्रिया का समीक्षा वार्ता के साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पलटीमार राजनीति का उद्देश्य एवं परिणाम का विश्लेषण सुने। 2/3/2024 को प्रधानमंत्री द्वारा लालू प्रसाद यादव पर रविवार परिवारवाद का आरोप लगाना औरंगाबाद के आम सभा में और 3/3/2024 को पटना गांधी मैदान के महारैला में लालू प्रसाद यादव द्वारा मोदी जी पर परिवार न होने के साथ हिंदू न होने का आरोप लगाए तो भाजपा वालों को मिर्ची लग गई। आखिर क्यों भाई मिर्ची क्यों लगी? अपने को राम भक्त कहने वाले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार परिवार के मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार करने के बाद बाल मुंडन न कराने पर शरीर अशुद्ध बना रहता है और वैसी स्थिति में आप शुभ काम नहीं कर सकते हैं। फिर आप प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा कैसे किए? इसका जवाब आप किस प्रकार देंगे? या तो आप हिंदू रीति रिवाज को ढोंग करार देते हैं या आप लोग राम भक्त बनकर प्रभु राम को भी अपमान कर रहे हैं। यदि प्रभु राम का भक्त होते तो माता जी के कार्यक्रम भी ब्राह्मण व्यवस्था के तहत करते, नहीं तो केवल ड्रामा के सिवाय भाजपा राम भक्त हो ही नहीं सकता। दूसरा है, अब आप आइए लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ही मोदी जी को एवं भाजपा वाले को क्यों दिखाई पड़ता है और क्यों नहीं? इन्हें परिवारवाद कहना कितना तर्कसंगत होगा? क्या तेजस्वी जी को लालू जी मनोनीत करके विधायक उप मुख्यमंत्री एवं प्रतिपक्ष का नेता बना दिए हैं? तो आप परिवारवाद का आरोप लगा सकते थे, परंतु ऐसा तो होता ही नहीं। हमारे देश में संविधान है और जनता ही मालिक होता है। जनता जिसे चुनता है वही विधायक एवं एमपी बनता है। फिर इस तरह का घटिया आरोप क्यों? और यदि हाँ तो लालू प्रसाद यादव के जाल में सभी भाजपाई मंत्री विधायक एमपी फंस गए हैं। सभी कह रहे हैं कि हम मोदी जी के परिवार। वाह, क्या तर्क बना रखे हैं! मोदी जी का परिवार मंत्री विधायक एमपी बनेगा और गरीब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के मसीहा लालू जी के परिवारवाद हो गए। क्या यह समांतवादी सोच को उजागर नहीं कर रहे हैं? तीसरा, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें पलटी मार के उपमा से नवाजते हैं, जो भाजपा से गठबंधन तोड़कर आरजेडी में आकर 17 महीना सरकार चलाए और पुनः भाजपा में जाकर सरकार चला रहे हैं। मेरे समझ से वे आरजेडी में तेजस्वी एवं आरजेडी को बनाने के उद्देश्य से नहीं आए थे। उन्हें इधर आकर आरजेडी को तोड़ने के लिए भेजा गया था और आकर उस तरह का काम कर भी रहे थे जिसका कई उदाहरण है। जैसे आरजेडी के खाली हुए सीट पर जोर जबरदस्ती अपना पार्टी का उम्मीदवार उतारना और हार जाना। एक सीट तो उस समय कम किए और भाजपा का एक सीट बढ़ाए। दूसरा, तेजस्वी की ओर ऊंच जाति जैसे भूमिहार राजपूत जाति का कुछ वोट जुड़ने लगा था। उसे दूर करने के उद्देश्य से भूमिहार राजपूत कोटा के मंत्री को टारगेट कर बर्खास्त करना। फिर भी तेजस्वी एवं लालू यादव सहते रहे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी पर
किस प्रकार का मंजर पेश किया गया जो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, और अंत में मंत्री पद का ट्रांसफर करना ये सब क्या था? ये सब साजिश किया जा रहा था कि आरजेडी वॉकआउट करे और विधायक को मंत्री पद का लालच देकर अधिक से अधिक तोड़ ले, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ क्या? समांती विचार के 5 विधायक अपना रंग दिखा गए कि हम किस विचारधारा के हैं, परंतु मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को क्या हासिल हुआ, इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं। जब कंस को पता चल गया था कि गोकुल निवासी नंद बाबा की यहाँ मेरा काल कृष्ण के रूप में जन्म ले चुका है, तो उसने विषैले दूध युक्त पूतना को अपनी दूध पिलाकर मार डालने का आदेश दिया था। फिर क्या था? राजा का आज्ञा मान पूतना राक्षसी गोकुल आया और कृष्ण को गोद में उठाकर दूध पिलाना शुरू कर दिए, और कृष्ण कुलाच मार मार कर दूध पीने लगे। इतना दूध पिए कि पूतना का शरीर का सभी खून ही खत्म हो गया और पूतना का मृत शरीर ही मथुरा गया। परंतु यहाँ तो तेजस्वी रूपी कृष्ण 5 लाख ही नौकरी दिलवा सके। पूतना रूपी नीतीश जी अर्धमृत शरीर होकर कंस रूपी भाजपा के पास जा भागे। पर क्या था? जनता जनार्दन कंस पूतना और कलयुग के कृष्ण को पहचान चुकी और तेजस्वी को अपने दिल दिमाग एवं पलकों पर बैठा चुकी है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा परिवार पूरा देश है, तो किसानों के ऊपर अत्याचार क्यों? पिछला आंदोलन में 750 किसान का मौत, पुनः मौजूदा समय काल में 7 किसानों का मौत क्या दर्शाता है? कोई भी परिवार अपने परिवार का हत्या अपने से नहीं करवा सकता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्ज माफ कर धनवान बनाया जा रहा है और किसानों को गरीबी में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुर्सी लोलुपित बहुजन दलित राजनेताओं जो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, उनके आने वाले पीढ़ी माफ नहीं करेगा। पुनः दलित पिछड़ा गरीबों को 1990 के पहले धकेलने जा रहे हैं। समांती का टूटी बोलता था, समांती के आने जाने पर खाट छोड़ देते थे। वही स्थिति अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, जब आपका 140 करोड़ जनता परिवार है, तो 1 करोड़ खाली पद जो केंद्र में है उसमें बहाली क्यों नहीं किया जा रहा है? 140 करोड़ में बेरोजगार शिक्षित नौकरी हेतु दर दर भटक रहे हैं। भटकने वाले नहीं आते हैं क्या? 140 करोड़ में मणिपुर में नग्न कर महिलाओं को रोड परेड कराया जा रहा था, वे नहीं आते हैं क्या? 140 करोड़ में खेल पहलवान देश के नाम रोशन करने वाले लड़कियां नहीं आते हैं क्या? जिनके साथ कैसा सलूक किया गया? 140 करोड़ में अल्पसंख्यक भाई नहीं आते हैं क्या? जिन पर लव जिहाद के नाम कत्ल किया जाता है। प्रधानमंत्री जी, करनी और कथनी में अंतर होता है। पिछड़ा का बेटा हूँ कहकर वोट तो लेते हैं, कितने पिछड़े लोगों को केंद्र में सचिव बना सके? क्या ग्रुप डी का नौकरी बड़े लोगों के बेटा करते हैं कि गरीब घर के? उसे भी आप खाकर डकार रहे हैं। जो 10 साल में एक बार निकाल कर कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं,
और लालू यादव अपने कार्यकाल में रेलवे को मुनाफा ही नहीं, समय के साथ परिचालन करते हुए टिकट भाड़ा भी नहीं बढ़ाए थे। परीक्षार्थियों को आने जाने का किराया माफ कर दिए थे। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। केवल झुठला सकता है तो वे जो समांती विचार के होंगे और आज भी समांती विचार रखते हैं, जो देखने में ऊपर से साफ सुथरे लगते हैं और भीतर से गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक के प्रति घृणा ही घृणा भरा हुआ है। लालू जी अपने कार्यकाल में रेलवे भर्ती निकालकर लाखों बेरोजगारों लड़कों को नौकरी दिए थे, जिसे साजिश के तहत आप कितनों फंसाएं। सत्य कभी झुठलाया नहीं जा सकता और आगे भी नहीं झुठलाया जाएगा। सत्य का विजय होता आया है और होता रहेगा। केवल पंच रूपी आसन पर परमेश्वर रूपी पंच होना चाहिए। और इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय किसान।